हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। सो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश सेट 2023 के पेपर वन प्रिपरेशन में रिसर्च एप्टीट्यूड का थर्ड लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसर्च के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस किया, लेकिन ये जो दो मेथड्स आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ, इसमें से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे एंड एग्जामिनेशन में आप लोग बहुत इजीली इन दोनों मेथड्स में आइडेंटिफाई करके करेक्ट आंसर को भी वहां पर ढूंढ सकते हो। तो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें कि 100% सिलेक्शन की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें कि स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हम आपको देते हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। एंड इसमें से एज इट इज बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स का बहुत इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। एंड इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। जनरली इसकी फी है 3000 रुपीज, लेकिन स्टूडेंट्स आज मैं आपको देती हूँ बहुत ही अच्छा डिस्काउंट, यानी कि इस कंप्लीट कोर्स के लिए आपको सिर्फ 2000 रुपीज पे करने होंगे, जिसको कि लगातार 1 साल तक आप यूज कर सकते हो। तो आज ही इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करके आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। पेपर वन कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऐप है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाकर के सर्च बार में आपको लिखना है मध्य प्रदेश सेट एग्जाम 2023। देन आपके सामने इसका ओवरव्यू आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आपको जाना है इसके कंटेंट सेक्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ एंड आपको यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे अगर किसी भी यूनिट पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते हो, तो आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड टेस्ट सीरीज मिलती है, जो कि डेफिनेटली आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आपको मदद करेगा। हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है हमारा, तो वहाँ पे हमने रिसर्च मेथड्स के 14 टाइप्स देखे थे। रिसर्च के 14 टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी हमने मेंशन किया था। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं इन दोनों रिसर्च मेथड्स की डेफिनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अप्रोचेस, डेटा एनालिसिस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड की। सो क्वांटिटी, अब किसी चीज़ की क्वांटिटी है, मान लीजिए कि हमारे पास एक राइस का बैग है, तो अगर हमें देखना होगा कि कितनी क्वांटिटी है राइस की, तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसका वेट देखते हैं, यानी कि नंबर, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास आउटपुट आती है। सो जहाँ पे भी क्वांटिटी की बात की जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, या फिर रिजल्ट होगा सिर्फ येस एंड नो में। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। सो ये एक हिंट है, न्यूमेरिकल डेटा या न्यूमेरिकल आउटपुट जहाँ पे भी होगा रिसर्च के बाद, तो आप लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, सो इसी तरह के ट्रिक्स मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड इट कैन बी यूज टू फाइंड पैटर्न्स एंड एवरेजेस, मेक प्रेडिक्शंस, टेस्ट कैजुअल रिलेशनशिप्स एंड जनरलाइज रिजल्ट टू वाइडर पॉपुलेशंस। सो अगर हमें रिसर्च करनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड लोगों के बीच जाकर हम लोगों को फैक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, किसी चीज़ को एनालाइज करना है, कोई केस स्टडी करनी है, तो ऐसी जगह पे क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारा यूज़ होता है। जैसे एवरेज है, यहाँ पे बात की प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप बताना है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, तो सब जगह क्वांटिटेटिव रिसर्च ही यूज होता है। ठीक है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मेथड यूज टू जनरेट न्यूमेरिकल डेटा बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि लॉजिकल, स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स। तो ये सभी टेक्निक्स यहाँ पे यूज हो सकती हैं। एंड अगर हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो ये डिडक्टिव एनालिसिस को फॉलो करता है।
हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव डिडक्टिव एनालिसिस को फॉलो करता है, यानी कि ये हमेशा टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। सो टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले आता है हमारे पास थ्योरी, यानी कि जो भी हमारी रिसर्च है उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी कंटेंट है, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पे हाइपोथेसिस करेंगे, यानी कि उसमें हम लोग अनुमान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि उस चीज़ को समझना, उसको एनालाइज करना, ये सब चीज़ें आती हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर। एंड देन उसके बाद आता है कंफर्मेशन, कि जो भी हमने थ्योरी कलेक्ट की थी, जो भी हमने अनुमान लगाया था, गेस किया था, वो चीज़ें हमारी जो है कंफर्म हो चुकी हैं, ठीक है। सो ये हमेशा टॉप से लेकर के डाउनवर्ड में काम करता है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा ऑब्जेक्टिव है एंड कौन सा सब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस होते हैं। सो क्वांटिटेटिव में बताइए आप पहले मुझे कि सब्जेक्टिव है या फिर ये ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड इसका हिंट मैंने अभी जब ये वाला स्टेटमेंट मैं एक्सप्लेन कर रही थी उसी टाइम पे बताया है। तो आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए एंड कमेंट पे बता लीजिए, उसके बाद ही आगे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे हम लोग कोई रिसर्च करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, ठीक है। सो कौन से क्वेश्चंस अगर रेज होते हैं, किस सिचुएशन में हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च को फॉलो करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज़ डेमोग्राफिक मेकअप ऑफ सिंगापुर इन 2020। सो जो भी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सब चीज़ें क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती हैं। जैसे कि हाउ हैज़ द एवरेज टेम्परेचर चेंज्ड ग्लोबली ओवर द लास्ट सेंचुरी, डज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट द प्रिवेलेंस ऑफ हनी बीज, Does working from home increase productivity for people with long commutes, ठीक है। सो ये सब चीज़ें क्या है, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं, ये रियल वर्ल्ड की इश्यूज हैं, ठीक है, जिनको सॉल्व करने के लिए हमें पब्लिक में जा कर के, जैसे मान लीजिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर जानने के लिए हमें पब्लिक में जाना होगा, उनके इंटरव्यूज लेने होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं इसके अंदर। ये सभी मेथड्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। सो पहला आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, ठीक है। यू सिंपली सीक एन ओवरऑल समरी ऑफ योर स्टडी वेरिएबल्स। नेक्स्ट आता है कोरिलेशनल रिसर्च। यू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन यूर स्टडी वेरिएबल्स। को रिलेशनशिप का मतलब होता है कि 2-3 वेरिएबल्स हैं, हम लोगों ने 2-3 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ लिए, या फिर एक प्रॉब्लम का डिफरेंट एरियाज में जाकर के सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अब हम देखेंगे कि इन सभी सॉल्यूशन के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई कॉमन चीज़ है या नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड को रिलेशनल रिसर्च। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो यू सिस्टमैटिकली एग्जामिन वेदर देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलता है कि हमने कोई रिसर्च की, हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि इस चीज़ का क्या कॉज है, फिर हम देखेंगे कि इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, इससे हमारा कोई नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा। सो जहाँ पे भी, ये भी एक की पॉइंट है कि जहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की जाती है दो वेरिएबल्स के बीच में, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, एंड अगर आप लोग हमारे पेड यूजर्स हो तब तो आप लोगों को ये पीडीएफ एज इट इज़ मिल जाएगी, आप लोग इजीली इसको प्रिंट करके रीड कर सकते हो, ठीक है। सो कोरिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें, कोरिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये बोथ जो होते हैं, बोथ आर यूज्ड फॉर्मली टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। अनुमान जो लगाते हैं उसको टेस्ट करने के काम आते हैं। प्रिडिक्शंस जो हम लोग करते हैं, ऐसे ही तुक्के हम मारते हैं ना कई बार, कि अगर ये डेटा एंटर करते हैं, मान लीजिए किसी वेरिएबल में हमने 0 डेटा एंटर किया तो आंसर 0 आ रहा है या आंसर माइनस में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि अगर हम -2 एंटर करते तो हमारा रिजल्ट क्या आ सकता है, ये हम प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। या फिर जहाँ पे भी स्टेटिस्टिक्स की बात की जाती है तो वहाँ पे कोरिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज होते हैं।
To collect quantitative data, you will often need to use operational definitions that translate abstract concepts. Abstract concepts होते हैं moods, ठीक है, into observable and quantifiable measures, that is self rating of feeling and energy levels. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है मूड हमारा, कि मेरा मूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभी अच्छा हो सकता है, 5 मिनट बाद खराब हो सकता है, 5 मिनट बाद फिर अच्छा हो सकता है। उस चीज़ को हमने ऑब्जर्वेबल एंड क्वांटिफाइबल मेजर्स में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। ये सब चीज़ें क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हैं। एक्सपेरिमेंट, ही मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, एंड इसका यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया गया है। सर्वे का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पर्सन टू पर्सन हम जा करके या मोबाइल के थ्रू हम लोग लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उनसे डिटेल जानते हैं। ऑब्जर्वेशन आता है, एक सिस्टमैटिक वे है, ऑब्जर्व करते हैं हम किसी पर्सन के बिहेवियर को, उनके इंटरेस्ट को, उनको मॉनिटर किया जाता है। एंड सेकेंडरी रिसर्च, इसमें क्या करते हैं हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉर अदर पर्पसेस, जैसे कि नेशनल सर्वे के लिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसके मेथड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। सो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में हम बताते हैं कि किस तरह से हम डेटा को एनालाइज करेंगे। कलेक्शन के लिए मैंने बता दिया, हम सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू या फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। सो अब इस डेटा को हमने कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन इसको एनालाइज कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया, यू मे नीड टू प्रोसेस इट बिफोर इट कैन बी एनालाइज्ड। For example, survey or test data may need to be transformed from words to numbers. अब जैसे हम लोग मान लीजिए कोई सर्वे कर रहे हैं, हमने 2000 लोगों से कोई डेटा के बारे में पूछ लिया, तो क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डेटा है, यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट सिर्फ नंबर्स के फॉर्मेट में चाहिए। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 2000 लोगों की क्या स्टेटमेंट थी, एज इट इज़ नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 2000 लोगों ने येस वोट दिया है, 2000 लोगों ने इस टॉपिक पे नो में वोट दिया है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर येस एंड नो के फॉर्मेट में उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बोला जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स इसमें यूज़ होते हैं, इसको हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। ग्राफ के थ्रू कैसे बता सकते हैं, जैसे 2000 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए फीमेल्स ने इसका ये आंसर दिया, मेल्स ने किसी क्वेश्चन का ये आंसर दिया, चिल्ड्रन ने किसी क्वेश्चन का ये आंसर दिया। इस चीज़ को हम ग्राफ के फॉर्मेट में बताएंगे, ठीक है। प्लॉट्स में भी बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल्स के थ्रू भी बता सकते हैं। तो आपने बस यही याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, एंड जो भी किसी का व्यू है वो भी हम जानेंगे, लेकिन उसको हम सिर्फ अपने फर्दर यूज़ के लिए रख सकते हैं, रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का फाइनल रिजल्ट होगा वो या तो यस और नो में होगा या फिर न्यूमेरिकल डेटा होगा, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ ऑफन यूज टू स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्शन एंड जर्नलाइज द फाइंडिंग्स, ठीक है। ये जो भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उसको स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। स्टडी, इसमें अगर एक ही स्टडी को हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ उसमें पॉसिबल होती है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइज डेटा होता है। एक स्टैंडर्ड बताते हैं कि फीमेल का ये इसमें रिस्पॉन्स था, मेल्स का इसमें ये रिस्पॉन्स था, चिल्ड्रन का इसमें ये रिस्पॉन्स था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2020 का डेटा में फीमेल जो है वो 40% पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, मेल्स भी 40% पार्टिसिपेट करते हैं, चिल्ड्रन 20% करते हैं। एंड अगर हम लोगों ने 2021 का डेटा देखना होगा तो हम इसको ईजिली देख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज डेटा है, हम लोग इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर्ड स्टेटिस्टिकली। सो अगर इनको हमने कंपेयर करना होगा तो हम देख सकते हैं कि स्टेटिस्टिक्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू ईजी होता है ये प्रोसेस, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सो इट इज़ समटाइम्स इनएडिक्वेट इन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स रिसर्च टॉपिक्स, ठीक है। सो इसमें सुपरफिशियलिटी जो है इसका एक डिसएडवांटेज काउंट किया जाता है, एंड जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। मतलब कर भी लेंगे अगर हम ये प्रोसेस तो उसका रिजल्ट फाइनल जो है वो अच्छा नहीं आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, हमारा दूसरा टाइप का रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च। सो इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्वांटिटी पे नहीं, हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करते हैं।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जनरली क्या होता है अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, कई लोग क्या होते हैं उनको बहुत क्वांटिटी चाहिए। मान लीजिए कि इस पर्सन ए के पास 2000 रुपये थे, ये क्वांटिटी पे फोकस करता है, यानी कि इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, नंबर ऑफ थिंग्स ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी जैसी भी है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं दूसरा पर्सन है, उनके पास भी 2000 रुपये हैं, उनको क्वालिटी से मतलब है, वो 2000 की सिर्फ एक ही चीज़ खरीदेंगे बट बेस्ट क्वालिटी की खरीदेंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये जैसे हम लोगों ने देखा होगा रियल लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, तो वही है यहाँ पे क्वालिटेटिव, यानी कि एक रिजल्ट हो, एक आउटकम हो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास बहुत सारे आंसर्स हैं, उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा हम सिर्फ उसी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो अनलाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च इट कंसर्न्स विद द प्रोसेस कि कैसे वर्क करता है, एंड नॉट द प्रोडक्ट कि इसका आउटकम क्या है। It collects non-numerical verbal data such as words and images. So words and images की फॉर्म में ये हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, इसमें कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ, येस और नो या फिर वन वर्ड आंसर यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं सबसे पहले, एंड थ्योरेटिकल पोजीशन सबसे लास्ट में आती है। क्वांटिटेटिव में क्या था, उसमें थ्योरेटिकल पोजीशन पहले थी एंड ऑब्जर्वेशन सबसे लास्ट में था। सो यहाँ पे आप इसका कंप्लीट प्रोसेस देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, लोअर लेवल से हम हायर लेवल पे जाते हैं, यानी कि वो वाला अप्रोच था टॉप डाउन एंड ये है बॉटम अप अप्रोच। इस चीज़ को याद रख लीजिए, क्वालिटेटिव है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, सो इसका एम है टू डिटरमाइन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड इसमें इंडक्टिव एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव यूज़ होता है, क्वालिटेटिव में इंडक्टिव यूज़ होता है। ठीक है, इसमें हम डिस्कवर करते हैं आइडियाज़ को, एंड जो भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं उन सबको हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। सो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वालिटेटिव में, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हाउ डू चिल्ड्रन एंड अडल्ट इंटरप्रेट हेल्दी ईटिंग इन द यूके। सो यहाँ पे हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि चिल्ड्रन हेल्दी ईटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, अडल्ट्स क्या सोचते हैं। इसका आंसर हम लोग सिर्फ येस एंड नो में नहीं दे सकते, या फिर इसका आंसर हम लोग ग्राफ के थ्रू नहीं दे सकते कि चिल्ड्रन ने ये बोला है एंड अडल्ट्स ने ये बोला है, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय रिटेंशन इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को डिटेल में आंसर देना होता है, इसका आंसर सिर्फ वन वर्ड में या फिर येस नो में हम नहीं दे सकते। ठीक है, सो क्वालिटेटिव रिसर्च की कुछ अप्रोचेस हैं। इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, कैसे हम वर्ल्ड को समझते हैं, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को लॉजिकली लेते हैं, ये सब चीज़ें आती है क्वालिटेटिव में। While there are many approaches to qualitative research, they tend to be flexible and focus on retaining rich meaning when interpreting the data. ठीक है, तो इसमें आती है ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, एक्शन रिसर्च। ठीक है, एंड ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की। ठीक है, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कैसे करेंगे। सो डेटा कलेक्ट करते हैं हम टेक्स्ट के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू, बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू। ठीक है, ये सब चीज़ों के थ्रू कलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू है, सर्वे रिस्पॉन्सेस है, फील्ड नोट्स है, रिकॉर्डिंग्स है, ये नेचुरल सेटिंग्स है। ठीक है, एंड इसको एनालाइज करने के लिए हम पहले प्रिपेयर करेंगे, डेटा को हमने पहले कलेक्ट किया, फिर हम उसको प्रिपेयर करेंगे एंड ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से समझने की, नए पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलप अ डेटा कोडिंग सिस्टम। ठीक है, सो जो भी हमने इनिशियल डेटा कलेक्ट किया था उस पर हम कोड्स को सेट करेंगे एंड डेटा को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोड्स को असाइन करेंगे डेटा के थ्रू। ठीक है, ये जो है वो पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेज और टैगिंग जो होती है वो यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स, जैसे कि कोहेसिव, ओवररीचिंग थीम्स। ठीक है, इन चीज़ों को डिटेल में नहीं जाना है आपने। सो ये वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन की हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसेस कैन बी अडेप्टेड एज अ न्यू आइडिया। ठीक है, इससे न्यू आइडियाज़ हम लोग जनरेट कर सकते हैं एंड दे आर नॉट रिजिडली डिसाइडेड
बिफोर हैंड, ठीक है। नेचुरल सेटिंग होती है, इसमें मीनिंगफुल इंसाइट्स होते हैं क्योंकि क्वालिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनकी फीलिंग्स, उनकी परसेप्शंस को फोकस रखते हैं हम लोग, ठीक है। जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो अनरिलायबिलिटी यहाँ पे आती है एंड सब्जेक्टिबिलिटी आती है, ठीक है, क्योंकि रिसर्चर का इसमें प्राइमरी रोल होता है, यानी कि जो रिसर्चर है उनका एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वर है जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस इसमें मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, स्मॉल सैम्पल्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव होती है ये, ठीक है। सो मेथड्स इसमें होते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू, यानी कि जब हम 1-to-1 इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरा ऑफिशियल इंटरव्यू, पब्लिक में जाकर के जो लोगों से रिव्यूज़ लिए जाते हैं वो आते हैं इंटरव्यूज़ में, ठीक है। डिटेल में हम उनसे नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। फोकस ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप को, जैसे मान लीजिए कि अडल्ट्स पे अगर हमारा कोई इंटरव्यू रिसर्च चल रही है तो हम लोग अडल्ट्स के एक ग्रुप से जो है इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। उनके ग्रुप पे फोकस करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे। या फिर अगर हम लोग छोटे बच्चे जैसे कि 8 से लेकर के 15 साल के बच्चे होते हैं, उनसे अगर हम लोग उनके बारे में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। नरेटिव रिसर्च, ठीक है, फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सब चीज़ें आती हैं। आप लोग बस इनको एक बार देख लीजिए, एक बार देख लोगे एग्जाम में ऑप्शन आएगा, बहुत ईजिली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सो इसकी जो अप्रोच है क्वालिटेटिव की वो इंडक्टिव है, इसकी डिडक्टिव है। गोल होता है डेप्थ, डिटेल में जाना, हाइपोथेसिस को जनरेट करना, एंड वहीं क्वांटिटेटिव में हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है, एंड टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग जो नेचुरल होती है ये एक्सपेरिमेंटल या क्वासी होता है, ठीक है। सैम्पलिंग इसमें पर्पसफुल होती है, इसमें रैंडम होती है। इसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू, गाइड्स, ऑब्जर्वेशन टूल्स, बुक्स, फोटोज़, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड इसमें डेटा क्वांटिटेटिव में डेटा हम सर्वे से, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लिनिकल डेटा से करते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं जैसे अगर हम लोगों को पॉपुलेशन एनालिसिस करना होगा कि 2019 से लेकर के 2021-22 तक पॉपुलेशन में क्या डिफरेंसेस आए हैं, तो आप लोग कौन सा रिसर्च करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को आंसर देना है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। सो ये है इनमें मेजर डिफरेंसेस। एंड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा था कि कौन सा इनमें से सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। सो अगर हम लोग क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव है, ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। यानी कि इसमें जो आंसर होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। इसमें हम लोग ग्राफ्स के थ्रू या फिर नंबर्स के थ्रू या फिर सिर्फ येस एंड नो में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग क्वालिटेटिव की बात करें सो क्वालिटेटिव रिसर्च नीड्स ओनली अ फ्यू रिस्पोंडेंट्स, यानी कि कुछ लोगों से डेटा कलेक्ट करके भी हमारा काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटी, बहुत सारे लोगों से हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग MCQs के थ्रू देखेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया है। एंड अगर इन क्वेश्चंस में से, इन टॉपिक में से आप लोगों को कोई भी क्वेरी है या इसके अलावा कोई जानना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।